this is Satish. Today I am here and I will teach you ट्रेन। ट्रेन बोले तो रेलगाड़ी। आज हम देखेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न कैसे बनता है, इसमें किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए 3 सूत्र का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें हमेशा बोध होगा दूरी का, समय का और चाल का। इसमें हमेशा दूरी, समय, चाल, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, 3 चीज़ का इसमें ध्यान दिया जाता है। और इसमें सबसे पहले यूनिट पर ध्यान दिया जाता है। क्या पे? यूनिट पे। यहाँ पे देखा जाता है कि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में है या मीटर प्रति सेकेंड में, या 2 यूनिट का बात होगा इस वीडियो में। हम लोग देखेंगे सबसे पहले ट्रेन। हम देखेंगे ट्रेन। ट्रेन बोल तो रेलगाड़ी। रेलगाड़ी प्रॉब्लम। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न बनाने के लिए पहले कितना बातों का, 3 बातों का ध्यान दिया जाता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब। सबसे पहले सूत्र इसको लिखना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है? सूत्र में किन किन बातों को रखना पड़ता है? सूत्र में रखना पड़ता है चाल का, समय का और दूरी का। इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चाल का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र क्या होता है और दूरी का सूत्र क्या होता है। पहला हो जाएगा चाल। चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बट्टा समय। ये सूत्र हो, ये पहला सूत्र हो गया। अब दूसरा होगा समय। अगर हमको समय निकालने के लिए रहेगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? केवल सूत्र लगाएंगे। और चाल बराबर सूत्र होता है दूरी, दूरी बटा चाल। यह सूत्र होगी समय का। अब हम देखेंगे थर्ड में दूरी का सूत्र क्या होता है। दूरी का सूत्र होता है चाल गुने समय। यह दूरी का सूत्र होता है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और इसी 3 को प्रश्न, 3 को सूत्र से ही सारा प्रश्न बनता है। तो इस सूत्र को नोट करना पड़ेगा। इसको चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, और दूरी का सूत्र होता है चाल गुने समय। अगर दूरी निकालना हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, अगर समय निकालना हो तो ये वाला लगाएंगे, अगर चाल निकालना हो तो ये वाला सूत्र लगेगा। और इसमें यूनिट पे ध्यान दिया जाता है। इसमें यूनिट पे ध्यान दिया जाता है। यूनिट, इसमें यूनिट पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे में रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मिनट में है तो ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर प्रति घंटा और मिनट प्रति सेकेंड, यह 2 इसमें यूनिट होता है। अगर हमको कह दिया जाए कि किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल है, और मीटर प्रति सेकेंड में आना है। अगर फिर से देखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको किस में आना है? मीटर प्रति सेकेंड में। अगर इसमें है, अगर इसमें आना है तो क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है? छोटा होता है। तो 12 से हमको छोटा माना है, तो छोटा से गुना करेंगे। छोटा से बोले तो 5/18 से गुना कर देंगे। जो भी रहेगा वह मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकेंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में हमको आना है, तो मीटर प्रति सेकेंड क्या है? छोटा है,
और किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा है। अगर 12 में आना है तो 18/5 गुना कर देंगे, डायरेक्ट अपोजिट 18/5, 5/18 से गुना कर देंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। और एक बातों का और ध्यान में रखा जाता है इसमें, ट्रेन। यहाँ पर पहले ट्रेन छाप देते हैं, ट्रेन को तो रेल, ये क्या हो गया, रेल। ये क्या हो गया, रेल। यहाँ चक्का लगा देते हैं, ये हो गया चक्का, और ये हो गया धुआं दे रहा है ट्रेन। ट्रेन किधर जा रही है, इस तरफ, ट्रेन इस तरफ जा रही है। अगर ट्रेन, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान से, अगर ट्रेन किसी खंभे को, अगर ट्रेन किसी खंभे को, किसी खंभे को, व्यक्ति को, पौन को, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी पौन को पार करें, पार करें, तो दूरी नहीं जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, दूरी नहीं जोड़ा जाता है। क्योंकि खंभा में, व्यक्ति में, पौर में ये सब कोई दूरी नहीं होता, लंबाई तो होता है। तो लंबाई मान लो कि क्या है, मान लो कि खंभा है, मान लो क्या है, पौर है, और इसको पार करना है, इतना ही सुनना है, इतना से पार करने में समय नहीं लगता है, दूरी नहीं लगता है। ये क्या है, यहाँ पे गड़ा हुआ है कोई खंभा या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसका क्या होता है, दूरी उसका नहीं होता है। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐड क्या होगा, नहीं होगा। अगर यही रहता, अगर यही ट्रेन, अगर यही ट्रेन, अगर यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को नहीं, यहाँ पे सेकेंड, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरे ट्रेन को, दूसरे ट्रेन को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को और किसी दूसरे ट्रेन को पार करें, तो दूरी को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब हुआ, ये क्या है, ट्रेन है। अगर दूसरा ट्रेन इसी से अगर इधर क्रॉस कर रही है, इधर से ट्रेन, ये क्या है, ट्रेन है, अगर क्रॉस करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या हो गया, दूरी हो गया, इसीलिए इसको दूरी को जोड़ दिया जाता है। क्योंकि इस ट्रेन को कुछ दूरी होगा, ये भी ट्रेन को कुछ दूरी होगा, तो दोनों दूरी यहाँ से और यहाँ से क्या हो गया, दूरी हो गया, इसलिए इस दोनों दूरी को ऐड कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म को भी क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जहाँ पे देखेंगे प्लेटफॉर्म को दूरी दिया रहे, किसी पुल का भी दूरी दिया रहे, या दूसरे ट्रेन का भी दूरी दिया रहे, तो क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। अगर किसी प्लेटफॉर्म को दूरी ना दिया रहे और किसी ट्रेन को भी दूरी ना दिया रहे, तो उसका दूरी निकालना पड़ेगा। दोनों का दूरी पता होना चाहिए, तभी यह बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और दूरी निकालने का सूत्र बताया गया है, 4 गुना समय होता है। देखेंगे एग्जाम्पल में हम लोग कि कैसे रहेगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में रहेगा
तो कैसे चेंज करेंगे, और मिनट मिनट प्रति सेकेंड में रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे। पहले किसे रहेगा 360 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई ट्रेन जा रहा है, तो इसका मीटर प्रति सेकेंड में क्या होगा। तो क्या करेंगे 360 गुने 12 से हम किस में आना है, छोटा माना है, 12 से हमको छोटा माना है, तो कितना से गुना करना पड़ता है, छोटा माना है तो छोटा से 5/18 से, तो गुना हो जाएगा 5/18, कटेगा 18 तो 36, यानी कि 20 बार में कटेगा, और 20 25 100 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, 100 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। अगर यही रहेगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा रहे और हमको आना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या होगा 72 गुने मीटर प्रति सेकेंड माने में कितना गुना करना पड़ता है, 5/18, 18/5, 18 कितना बार कटेगा 9 से 9 8 72, 9 2 18, दूसरे 4 बने 18 4 72, कितना बच गया 4 गुने 5, 4 25 20 मिनट प्रति सेकेंड, 20 मिनट उस ट्रेन की चाल कितना होगा 20 मिनट प्रति सेकेंड। अगर रहेगा 20 मिनट प्रति सेकेंड दिया रहे किसी ट्रेन की चाल, अगर पूछ दे कि किलोमीटर प्रति घंटा, मिनट प्रति सेकेंड दिया रहे और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ दे, तो क्या करेंगे, 12 पूछा है तो 12 पूछा है तो 12 से गुना होगा, 18/5 से गुना होगा इसे, तो 20 को गुना कर देंगे 18/5 से, 5 से कटेगा 4 डिग्री, 18 4 कितना हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर आ गया। तो ये रहेगा 50 मिनट प्रति सेकेंड की चाल से कोई ट्रेन जा रही है, कोई ट्रेन भी हो गया, कोई कार भी हो सकता है, मोटरसाइकिल भी हो सकता है, 50 मिनट प्रति सेकेंड से जा रही है, हमको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा बताना, तो क्या करेंगे 50 गुने 5/18/5, क्योंकि बड़ा माना है, 5 से कटेगा 10 और 10 गुने 18 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे चेंज होता है। अब देखेंगे इसमें कैसे प्रश्न बनता है। अब हम चलेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप 1। टाइप 1 में कैसे क्वेश्चन रहता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट रहेगा किसी ट्रेन की चाल, किसी ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मिनट प्रति सेकेंड में उसकी चाल क्या होगी, टाइप 1 में इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो क्या करेंगे 72 किलोमीटर यहाँ सोल्व कर देंगे, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और हमको आना है किसमें मिनट प्रति सेकंड में आना है। क्या है ये छोटा है, तो छोटा मानेंगे कितना से बताएंगे 5/18, 18 से करेगा 18 72,
4 का 30 और 4 का 20 मिनट प्रति सेकंड आ गया। ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम लोग टाइप 2। टाइप 1 बहुत इजी। अब देखेंगे टाइप 2। टाइप 2 में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। रेल से संबंधित प्रश्न किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे जीडी का हो, चाहे रेलवे में एसआई का हो, सब में पूछता है इस तरह से। टाइप 2 टाइप 2 में रहेगा, इसका अपोजिट रहता है। टाइप 2 में किसी ट्रेन की चाल, किसी ट्रेन की चाल, इसी को अपोजिट कर देते हैं 20 मिनट प्रति सेकेंड हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगा। तो चाल दिया हुआ है 20 मिनट प्रति सेकेंड, हमको किस माना है, किलोमीटर प्रति घंटा माना है, यानी कि 12 माना है। अगर 12 माना है तो 12 गुना हो गया 18 बट्टा 5 से गुना होगा, 5 से कटेगा 4 में 18 72 किलोमीटर मिनट प्रति घंटा। ये आंसर है। आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3।